दिल्ली में आज देशद्रोह के मामले में वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट से इंडिया गेट तक मार्च निकाला। मार्च में कोर्ट के अंदर पत्रकारों और छात्रों से मारपीट के आरोपी वकील यशपाल त्यागी भी शामिल हुए। वही यशपाल त्यागी जो मारपीट कर रहे थे कुछ दिन पहले, वहीं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर। इस दौरान जब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने बात करने की उनसे कोशिश की तो यशपाल त्यागी ने पहले कहा कि पहले वंदे मातरम के नारे लगाइए, फिर बात करेंगे। उसकी आप निंदा करते हैं या नहीं? उस दिन जो हुआ, क्या हुआ, जो मारपीट हुई, पहले आप वंदे मातरम, मैं वही जानना चाहती हूँ। आप मारपीट जो हुई वो बताइए। आप पहले वंदे मातरम बोलिए। एक बात बताइए सर, आप वंदे मातरम आप वंदे मातरम ये बताइए। आपके चैनल एबीपी न्यूज की रिपोर्टर से इस तरह पेश आ रहे ये हैं यशपाल त्यागी। ये वही वकील हैं जो पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट की घटना में शामिल थे। जब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें अपने किए पर अफसोस है, तो उन्होंने जो कहा वो आप भी देखिए। ये जो पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ उसकी आप निंदा करते हैं या नहीं? उस दिन जो हुआ, क्या हुआ, जो मारपीट हुई, पहले आप वंदे मातरम, मैं वही जानना चाहती हूँ। आप मारपीट जो हुई वो बताइए। आप पहले वंदे मातरम बोलिए। एक बात बताइए सर, आप वंदे मातरम आप वंदे मातरम ये बताइए। वंदे मातरम बुलवा के आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट भेजेंगे? जिंदाबाद। आप बोलो, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं वही जानना चाह रही हूँ। आप जिंदाबाद। आप सर्टिफिकेट, हिंदुस्तान आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये बताइए। आप पहले आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। ये बुलवा के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बोलो, अब बोलो। इस देश में सारे देशभक्तों को बोलना होगा। यशपाल त्यागी के ये तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि देशभक्ति के नाम पर वो किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं। यशपाल त्यागी दिल्ली में वकीलों के उस मार्च में शामिल थे जो निकाला तो इसलिए गया था कि वकीलों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इस मार्च में किस तरह के नारे लगाए गए आप भी सुनिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये नारे हैं उन वकीलों के जिन्हें कानून का रखवाला कहा जाता है। पटियाला हाउस की घटना पर वकीलों का आरोप है कि मारपीट की घटना में वो नहीं बल्कि काले कोट पहने छात्र शामिल थे, लेकिन मारपीट की तस्वीरों में साफ नजर आने वाले वकील विक्रम सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्र विरोधी बातें करने वालों के साथ फिर यही सलूक किया जाएगा। हिंदुस्तान विरोधी जो भी नारे लगाएंगे हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बाद विक्रम सिंह चौहान और यशपाल त्यागी समेत मारपीट में शामिल वकीलों को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा, लेकिन पुलिस के सामने पेश होने के बजाय विक्रम सिंह चौहान का फूल माला के साथ सम्मान किया गया। शहादरा बार एसोसिएशन के मुताबिक विक्रम ने देशद्रोहियों को सबक सिखाया, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया। जेएनयू की घटना के बाद से राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसी पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया कि केंद्र की नई आईपीसी बलात्कार करो, हत्या करो या पिटाई करो, जब कोई सवाल करे तो इतना कह दो कि पीड़ित भारत विरोधी नारे लगा रहा था, आपको छोड़ दिया जाएगा। सवाल है कि क्या देशभक्ति के नाम पर वकीलों को कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है? और पुलिस डरती है क्या? पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वकीलों ने एक हफ्ते में 2 बार गुंडागर्दी दिखाई। पहले पत्रकारों और छात्रों को पीटा, फिर कन्हैया पर भी हमला किया। दिल्ली पुलिस चुपचाप देखती रही। सवाल यह है कि पुलिस आखिर वकीलों से क्यों डरती है? दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कानून के रखवालों ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। देशभक्ति के नाम पर खुद कानून अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सवाल सिर्फ मारपीट करने वाले वकीलों पर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कन्हैया की पेशी के दिन भी वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट की और पुलिस उन्हें छू भी नहीं पाई। Our tactic was that we should not use force because use of force in a court complex can always prove counterproductive. क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इस बयान का मतलब ये है कि पुलिस ने वकीलों के डर से उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की? आखिर पुलिस वकीलों से क्यों डरती है? क्या इसकी वजह है 1988 की वो घटना जब उस वक्त दिल्ली पुलिस की डीसीपी रही किरण बेदी ने 30 हजारी कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज किया था?
1988 में चोरी के एक मामले में आरोपी एक वकील को पुलिस ने 30,000 कोर्ट में हथकड़ी बांधकर पेश किया। इस पर वकील भड़क गए और उस वक्त नॉर्थ की डीसीपी किरण बेदी के दफ्तर में घुस गए। इसके जवाब में किरण बेदी ने वकीलों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। तब वकीलों ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया और आखिरकार किरण बेदी का ट्रांसफर कर दिया गया। शायद यही वजह है कि वकीलों पर कार्रवाई न करने को लेकर जब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो किरण बेदी पुलिस के बचाव में नजर आ रही हैं। टोल एडवोकेट्स भी एक यूनियन है, वो एक आदमी को अलग कभी नहीं होने देगी, वो एक आदमी को गिरफ्तार कभी नहीं होने देगी, सारे आसपास मिल जाएंगे। सो आपको जब आप गिरफ्तारी करते हैं और उसके लिए फोर्स भी यूज करते हैं, जैसे आप फोर्स यूज करेंगे सारे के सारे आपको कंट्रोल, क्योंकि ये यूनियन है। सो जब आप पुलिसिंग में किसी यूनियन से डील करें तो आपको बहुत समझदारी से डील करना पड़ता है ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और ना खड़ी हो जाए। I don't want to go into the history, but you know, lawyers' agitation invariably assumes very serious proportions, whether it happened at Tisazari in the past in Delhi, whether it happened in Allahabad High Court, whether it happened in Madras High Court. सवाल यह है कि जब पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था तो वो इस तरह के बहाने देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकती है। कई वकील भी पुलिस के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो वकील हो या ना वकील हो, अगर वो कानून को अपने हाथों में ले रहा है तो पुलिस को उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में, उसके विरुद्ध एक्शन लेने में घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस पीछे खड़ी हो जाए और खाली एक म्यूट स्पेक्टेटर हो जाए, ये ठीक नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट के मामले में दिल्ली पुलिस पर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस वकीलों की तरफ हमेशा ऐसा नरम रुख अख्तियार नहीं करती है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस पर पटियाला हाउस कोर्ट में देशभक्ति के नाम पर हंगामा करने वाले वकीलों पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया गया था।